नमस्कार, स्वागत है आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज में, जहां आपको मिलता है ग्लैमर गॉसिप का तगड़ा तड़का। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत, आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट की टॉप 5 खबरों से। बॉलीवुड में अब तक जितनी भी मेगा फिल्में बनी है, सबको पीछे छोड़ने आ रही है नितेश तिवारी की रामायण, जो 4000 करोड़ रुपए के जबरदस्त बजट में तैयार हो रही है। सुनकर ही लगता है कि भाई साहब ये कोई फिल्म नहीं बल्कि सिनेमा का महायज्ञ होने वाला है। रणवीर कपूर भगवान राम के रूप में नजर आएंगे और उनकी फीस सुनकर लोग दंग है। पूरे 150 करोड़ रुपए, यानी राम जी के किरदार में भी लग्जरी टच कम नहीं है। वहीं बात करें अगर साई पल्लवी की, तो वो माता सीता के किरदार में नजर आएंगी। उन्हें मिल रहे हैं पूरे 12 करोड़ रुपए, लेकिन असली हीरो निकले विवेक ओबरॉय। जी हाँ, वो फिल्म में विभीषण का किरदार निभा रहे हैं और उन्होंने अभी ऐलान कर दिया है कि वो इस फिल्म के लिए कोई भी पैसा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा है कि उनका हिस्सा कैंसर पीड़ित बच्चों की मदद में जाएगा, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि श्रद्धा और संस्कृति की मिसाल है। अब इसे कहते हैं असली कर्मयोगी। यश इस फिल्म में रावण बनकर अपना जलवा दिखाने वाले हैं और उनके साथ सनी देओल, नारा दत्ता, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, रवि दुबे और अरुण गोविल जैसे बड़े नाम इस महाकाव्य में अपना योगदान दे रहे हैं। फिल्म की मेकिंग इतनी ग्रैंड है कि हर सीन में दर्शकों को लगेगा जैसे वो किसी देवीय दुनिया में पहुंच गए हो। ये भी कहा जा रहा है कि रामायण 2 भागों में रिलीज होगी, पहला 2026 की दिवाली पर और दूसरा 2027 में, यानी अगले 2 साल की दिवाली पटाखों से नहीं बल्कि सिनेमा के विस्फोट से गूंजेगी। बॉलीवुड के गलियारों में चर्चा है कि ये फिल्म वो कर दिखाएगी जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो ये रामायण सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगी बल्कि इतिहास लिखेगी और दुनिया भर में भारतीय सिनेमा की ऐसी पहचान बनाएगी कि हॉलीवुड भी कहेगा जय श्री राम। साउथ की नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना और टॉलीवुड के हैंडसम हंग विजय देवरकोंडा की जोड़ी एक बार फिर सुर्खियों में है। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड से ही फैंस के दिलों पर राज कर रही है, लेकिन अब लगता है कि ये प्यार रील से रियल तक पहुंच चुका है। हाल ही में रश्मिका की उंगली में दिखी डायमंड रिंग ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। फैंस ने तुरंत कयास लगा लिया कि दोनों की सगाई पक्का हो चुकी है, वो भी गुपचुप तरीके से। जब रश्मिका अपनी नई फिल्म खामा के प्रमोशन में पहुंची तो उनसे सगाई पर कई सवाल पूछे गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इस बारे में हर कोई जानता है, और बस इतना सुनना था कि इंटरनेट पर हंगामा मच गया। रिपोर्ट्स की माने तो रश्मिका और विजय ने चुपचाप सगाई कर ली और अब दोनों अगले साल फरवरी 2026 में शादी के बंधन में बंधने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि शादी एक बहुत प्राइवेट सेरेमनी होगी, जिसमें सिर्फ परिवार और कुछ खास दोस्त ही शामिल होंगे। फैंस के लिए खबर किसी फिल्मी क्लाइमेक्स से कम नहीं है, जहां रियल लाइफ का रोमांस अब रियल लाइफ में खिलने जा रहा है। हाल ही में द गर्लफ्रेंड के ट्रेलर लॉन्च पर प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद ने जब रश्मिका को विजय का नाम लेकर छेड़ा तो उनकी हंसी ने सब कुछ बयान कर दिया। रश्मिका की पिछली सगाई रक्षित शेट्टी से टूटी थी, लेकिन अब विजय के साथ उनका रिश्ता जैसे नई शुरुआत की तरह लग रहा है। दोनों की जोड़ी ना सिर्फ पर्दे पर बल्कि असल जिंदगी में भी फैंस की फेवरेट बन चुकी है। आप सभी की निगाहें उनकी शादी की तारीख के आधिकारिक ऐलान पर टिकी है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो 2026 की फरवरी होगी प्यार और स्टारडम का परफेक्ट ब्लेंड। बिग बॉस 19 में नेहल चुडासमा और बसीर अली का लव एंगल दर्शकों को बहुत ज्यादा चौंकाता रहा। फरहाना भट्ट से दोस्ती टूटने के बाद नेहल और बसीर के बीच घर में नजर आया एक अट्रैक्शन था, जो फैंस को 9वें हफ्ते में हैरान कर गया। दोनों ने अपने इस कनेक्शन को वीकेंड के वार में सलमान खान के सामने बहुत ज्यादा रियल बताया था, लेकिन ना होस्ट और ना ही बाकी कंटेस्टेंट उनके रिश्ते को सच मान रहे थे। अब खुद नेहल ने बसीर को लेकर खुलकर बयान दिया है। जब उनसे पूछा गया कि घर में उनका अट्रैक्शन असली था या सिर्फ सीमित माहौल की वजह से, तो नेहल ने कहा, हाँ वो सीमित माहौल की वजह से था, लेकिन हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। बात रही रिश्ते को बाहर आकर एक्सप्लोर करने की, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं उन्हें एक इंसान के तौर पर और भी ज्यादा जानना चाहूंगी, सिर्फ वो बसीर अली ही नहीं जिसे मैं घर में जानती थी। नेहल ने आगे ये भी बताया कि और बसीर हमेशा एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह खड़े हैं। उन्होंने कहा, मैं सच में वो इंसान हूँ जो बस चीजों के साथ चलने में यकीन करती हूँ। जब अभिषेक के साथ मेरा पहला झगड़ा हुआ था तो बसीर पूरी लड़ाई में मेरे साथ खड़ा था। हमारे अपने मतभेद हैं,
लेकिन हम दोस्त की तरह हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि नेहल को गेम में 2 मौके मिले। पहली बार उन्होंने आउट करके सीक्रेट रूम में भेजा गया था ताकि वो घर में आकर धमाका करे, लेकिन नेहल ने आते ही अपना गेम छोड़कर बाकी कंटेस्टेंट को गेम खेलने की सलाह देना शुरू कर दिया। बिग बॉस के फैंस अब ये जानकर और ज्यादा एक्साइटेड है कि नेहल और बसीर का ये दोस्ताना रिश्ता बाहर आने के बाद भी आगे कैसे बढ़ता है या फिर ये रिश्ता धीरे धीरे ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव ने हाल ही में एक बहुत दुखद खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। रायपुर की 23 साल की मनीषा गोस्वामी ने शादी के सिर्फ 10 महीने बाद अपनी जान दे दी। मनीषा ने अपनी मौत से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने बताया कि उसके पति आशुतोष गोस्वामी, उनके भाई और ससुराल वाले लगातार उसे परेशान करते रहे और मारते थे। उसने कहा कि शादी के 10 महीने में 10 दिन भी मैं खुश नहीं रही और अब वो और सहन नहीं कर सकती। राजकुमार राव ने इंस्टाग्राम पर मनीषा का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये बहुत दर्दनाक खबर है और अब वक्त आ गया है कि दहेज जैसी प्रथा को खत्म किया जाए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो दहेज जैसी बुराई से दूर रहें और दूसरों को भी इसके खिलाफ जागरूक करें। वीडियो में मनीषा ने बताया कि वो अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और उसके पापा ही घर के एकमात्र कमाने वाले हैं। वो ससुराल वालों की परेशानियों से बहुत थक चुकी थी। उसके पति ने 2 बार उसे मारा और सास ने भी उनका साथ दिया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। राजकुमार राव जैसे सितारे अपनी आवाज उठाकर लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि दहेज जैसी बुराइयों को खत्म करना और समाज में जागरूकता बढ़ाना अब हमारी जिम्मेदारी है। अंत में बात करेंगे साउथ इंडस्ट्री के 2 मेगा स्टार के बारे में, रजनीकांत और धनुष। इन दिनों किसी फिल्म या अवार्ड की वजह से ये दोनों चर्चे में नहीं आए, बल्कि एक धमकी भरे ईमेल के कारण सुर्खियों में है। तमिलनाडु पुलिस महानिदेशक के अधिकारी की मेल आईडी पर आए इन मेल्स में दावा किया गया कि दोनों कलाकारों के चेन्नई स्थित घरों में बम रखे गए हैं। जैसी पुलिस को इस ईमेल की जानकारी मिली, तुरंत एक्शन शुरू हुआ। दोनों सितारों के घरों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। स्पेशल टीमों ने इलाके की गहन तलाशी ली, लेकिन राहत की बात यह रही कि कहीं भी कोई बम नहीं मिला। आखिरकार जांच के बाद पता चला कि ये धमकियां फर्जी थी। पुलिस ने दोनों के घरों की जांच पूरी सावधानी से की थी और फिर जनता को भरोसा भी दिलाया कि डरने की कोई बात नहीं। आपको बताते तमिलनाडु में कोई पहली बार ऐसी घटना नहीं हुई है। कुछ हफ्ते पहले अभिनेत्री त्रिशा और कई अन्य वीआईपी को भी इस तरह की फर्जी धमकियां भेजी गई थी। यहाँ तक कि 9 अक्टूबर को एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया था जिसने अभिनेता विजय के घर पर बम होने की झूठी सूचना दी थी। अब बात करते हैं वर्क फ्रंट की, तो रजनीकांत हाल ही में फिल्म कूली में नजर आए थे और अब वो अपनी अगली बिग बजट मूवी जेलर 2 की तैयारी में जुटे हैं, जो साल 2026 को रिलीज होगी। वहीं धनुष की बात करें तो वो कृति सेनन के साथ रोमांटिक फिल्म तेरे इश्क में नजर आने वाले हैं। भले ही धमकी ने फैंस को कुछ वक्त के लिए डरा दिया, लेकिन फैंस अब फिर से अपने सुपरस्टार की अगली ब्लॉकबस्टर का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और तड़कती भड़कती खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए डेली 24 भारत।